दिल्ली चुनाव बीत गया है और मुख्यमंत्री का भी घोषणा हो चुका है और आप सभी लगभग जान ही चुके हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बना है। लेकिन जो नहीं जानता है उसको भी हम बताएंगे। उससे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है विवेक सिंह और आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और NSNB इंडिया न्यूज। और इस पे साथ देने के लिए हमारे साथ हैं गौरव सर, जो दिल्ली के चुनाव में जो चीज़ें हुआ था उससे लेकर और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो बनी हैं उन पे सारे चीज़ पे चर्चा करने के लिए। सबसे पहले गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू विवेक जी इस मंच के लिए। और हम सभी डिस्कस करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे कि आखिर रेखा गुप्ता क्या करने वाली है और क्या क्या आज तक की है। सर ने जैसा कि बताया कि रेखा गुप्ता पे चर्चा करेंगे। रेखा गुप्ता वही है जो दिल्ली का मुख्यमंत्री अभिन्न भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनी गई है, तो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। और उनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम आपको दे दें। उनका जन्म हरियाणा में हुआ है और वहाँ से दिल्ली मूव करती है और दिल्ली में पढ़ाई करती है। दिल्ली विश्वविद्यालय से अपना छात्र राजनीतिक का शुरुआत करती है ABVP से, और वहाँ से वो चुनाव लड़कर जीतती है, सचिव बनती है और भारतीय जनता पार्टी के करीब जाती है और संघ के भी करीबी मानी जाती है। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, रेखा गुप्ता के थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताएं जनता के, क्योंकि बहुत लोग रेखा गुप्ता तो चेहरा आ गई है, जान गए हैं, लेकिन रेखा गुप्ता है कौन, क्या करती थी, ये नहीं कोई जानता। तो हम लोग ये बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये बताना चाहते हैं कि जो रेखा गुप्ता है, जिन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना गया है, और ये दिल्ली का मुख्यमंत्री एक दिन में नहीं चुना गया है जी, इसके लिए लगभग 11 दिन का समय लिया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी ने फैसला लिया है और ये पूरे 11 दिन के फैसले के बाद रेखा गुप्ता का नाम सामने आता है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है कि बीजेपी को कोई और विकल्प के नहीं बजाय ये रेखा गुप्ता को चुनना पड़ा, तो ये हम आपको बताना चाहेंगे। रेखा गुप्ता दिल्ली में आपको शीला दीक्षित के बाद एक महिला मुख्यमंत्री मिली है। साथ ही साथ अभी तक बीजेपी के जितने भी राज्य हैं उसमें एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं ये। तीसरा, जो आपके राजस्थान के वसुंधरा राजे जो थी मुख्यमंत्री महिला, उनके हटाए जाने के बाद ये जो रेखा गुप्ता बनी है, ये बीजेपी का शायद मास्टर स्ट्रोक हो सकता है अपकमिंग जितने भी चुनाव हैं उसके लिए। अगला पॉइंट है कि ये संघ के दावेदारी को भी पुष्ट करता है, क्योंकि रेखा गुप्ता का लिंक कहीं ना कहीं RSS से रहा है और ये बड़े स्तर पर रेखा गुप्ता को लेकर के बीजेपी का एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध होने वाला है। जी, रेखा गुप्ता जो वो अपना सीट चुनती है शालीमार, कैसा सीट है, क्या उसका इतिहास रहा है उस सीट का? देखिए, रेखा गुप्ता इससे पहले पहली बार विधायक चुन करके आई है और शालीमार बाग जो क्षेत्र है ये नो डाउट आम आदमी पार्टी का क्षेत्र रहा था, लेकिन ये अभी जो है बीजेपी ने इसको जीता है और रेखा गुप्ता बहुत अच्छे अंतर के साथ ये जीती है। तो ये काबिलियत तारीफ होगा, क्योंकि रेखा गुप्ता का आना और बीजेपी में जीत करके आना ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है बीजेपी का। साथ ही साथ शालीमार बाग अब बीजेपी के रूप में जाना जाएगा और अब ये समय है कि ये पद को संभालने वाली चौथी महिला हैं, जैसा कि यहाँ पर बताया भी जा रहा है। और ये हैं, ये दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव और अध्यक्ष पद को भी संभाला है इन्होंने। तो रेखा गुप्ता मंझी हुई एक राजनीति के प्रणेता कह सकते हैं या राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी आप समझ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये विपक्ष में जब केजरीवाल की सरकार थी तो इनका आजकल के हाल दिन में बहुत सारा ट्वीट वायरल हो रहा है, जिस तरह से ये अरविंद केजरीवाल जी के सरकार को कटाक्ष करती थी, बोलती थी, कहीं ना कहीं ये उग्र हिंदूवादी सोच को दर्शाता है। और जिस प्रकार से बीजेपी ने मध्य प्रदेश में जो संघ का प्रभुत्व को दर्शाया, उत्तर प्रदेश में भी संघ का प्रभुत्व को दर्शाया, उसी प्रकार से ये दिल्ली में भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। और कहीं ना कहीं जो दिल्ली का चुनाव है संघ अपने ऊपर ले लिया था और संघ अपने तरीके से चुनावी
जो प्रचार प्रसार है अपने तरीके से अपने हाथों में कमांड लेकर किया था, तो कहीं ना कहीं संघ का भी ये चुनावी जीत हो सकता है। बिल्कुल। संघ का चुनावी जीत इसे कहेंगे हम, क्योंकि संघ जिस तरह से एक्टिव होकर के दिल्ली में इतने लंबे समय के बाद बीजेपी का जो वापसी आना हुआ, क्योंकि इसके पहले 2 बार जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने भारी बहुमत से जीत हासिल किया था, विपक्ष ना के बराबर काम कर रहा था, इतनी बहुमत उन्होंने लाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का विश्वास उन्होंने विश्वास पे खरा नहीं उतर पाए वो, और विश्वास कायम रखने में भी कामयाब नहीं हुए। और इस प्रकार जो बीजेपी है, बीजेपी जो कि केजरीवाल जी की 3-4 पॉइंट्स को उजागर करने में कामयाब हुई, जैसे कि उनको जेल भेजने, सीबीआई, लिक्विड घोटाला और ये तमाम चीज़ें, शिक्षा माफिया और इन तमाम चीज़ों पे भी लगाम न कसने के एवज में भी ये कहीं ना कहीं बीजेपी और संघ ने बहुत कड़ा पकड़ बनाया। और दूसरा चीज यमुना भी बहुत बड़ा मुद्दा थी, से यमुना की सफाई नहीं हुआ। पॉल्यूशन तो दिल्ली का एक मुख्य मुद्दा ही रहा है, जिसमें वायु प्रदूषण से लेकर के ध्वनि प्रदूषण, साथ साथ यमुना की जो स्थिति है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी मुद्दों को उठाने में सफल हो पाई है। महंगाई भी एक मुद्दा रहा है, लेकिन अब देखिए रेवड़ी बांटने का जो कॉन्सेप्ट है, ये बीजेपी भी अपने मैनिफेस्टो में शामिल की है, हम इस पे चर्चा करेंगे ही। हाँ, और एक और चीज जो उजागर करने में जो अरविंद केजरीवाल खुद अपने आप को स्वीकारा भी, से हम जो लंदन पेरिस जैसा रोड बनाने का जो सपना देखे थे उसको पूरा नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है इसको उठाने में सफल रहा, और हर जो गली और झुग्गियाँ है वहाँ जाकर रोड को दिखाया से यहाँ पे रोड की जो दुर्दशा है बहुत ही खराब है। तो ये भी एक कारण हो सकता था जो अरविंद केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर से उतारने का काम किया। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरह से चीज़ें दिखाई जाती है जनता के बीच में, वैसे ही छवि क्रिएट होता है। जनता का विश्वास अरविंद केजरीवाल जी से हट कर के, और उन्होंने सोचा कि क्यों ना डबल इंजन की सरकार, इस तरह से जो बीजेपी के जो नारे हैं, जो बीजेपी ने मैनिफेस्टो में शामिल किया है, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो मैनिफेस्टो है उस पर भारी पड़ गया। और अब देखना ये होगा कि किस प्रकार से रेखा गुप्ता जी इस चीज़ को जनता के बीच में लाती हैं और काम को करती हैं। रोड बनाने से लेकर के करप्शन मुक्त दिल्ली की बात करना, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बात करना, क्योंकि महिला खुद बनी है तो हो सकता है कि बीजेपी जब आई है या महिला मुख्यमंत्री बनकर आए हैं तो कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, महिलाओं के स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो उम्मीद यही करते हैं कि जो सरकार ने नया गठन हुआ है ये बीजेपी के उम्मीदों पर खरा उतरे और जनता के उम्मीदों पर खरा उतरे, जो जनता ने विश्वास जताया है। ये तो हम लोगों ने अभी चुनावी से पहले बात किए थे। अब हम थोड़ा बीजेपी के मैनिफेस्टो को देखेंगे और जो रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री बनी है उस पर कितना खरा उतर पाएंगी, इस पे भी थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेंगे, क्योंकि वादा सभी करते हैं, पूरा कोई ही करता है। अरविंद केजरीवाल ने भी कभी वादा किया था से हम दिल्ली को बदलेंगे, लंदन पेरिस बनाएंगे और राजधानी को एक स्वर्ग बनाएंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी की है, उसमें क्या चीज़ रहा है आप तक पहुंचाएंगे और ये भी चर्चा करेंगे क्या ये हो सकता है या नहीं कर पाएंगे। चलिए गौरव जी आप इस पे बताइए। देखिए भाजपा का जो संकल्प पत्र दिल्ली को लेकर के है, संकल्प पत्र 2025, जिसमें मोदी जी का फोटो लगा हुआ है और मोदी की गारंटी कही जाती है कि मोदी ने कहा तो मोदी होगा, मतलब जो मोदी ने कह दिया वो होगा। अब ये देखना होगा कि क्या गरीब महिलाओं को प्रति माह 2500 आर्थिक मदद मिलेगा। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि जो महिला खुद महिलाओं को लेकर के इस तरह की बातें करती है, आज खास करके ट्वीट वायरल हो रहा है, तो क्या हम 2500 रुपया देने पे हम पूरा गंगा नहा लेते हैं? तो ये सवालिया निशान खड़ा होता है। अब देखते हैं कि गरीब महिलाओं को ये 2500 रुपया आर्थिक मदद करेंगे या नहीं उसके करेंगे। साथ साथ ऐड है 21,000 रुपए के आर्थिक मदद और 6 पोषण किट गर्भवती महिलाओं को दिया जाएगा। जो महिलाएं प्रेग्नेंट होगी उन्हें 21,000 रुपया और 6 पोषण किट दिया जाएगा उन्हें। ये एलपीजी सिलेंडर 500 रुपया में देने की गारंटी मोदी जी ने कहा है। हर गरीब परिवार सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करेगा, विपक्ष भी निशाना साधेगा, क्योंकि 500 रुपए अगर वादा किए हैं अभी तक जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर नहीं लगता कि 500 रुपए
कहीं नहीं सिलेंडर है, मिलता है। महंगा ही हुआ है लगभग। अब तो 1200 रुपए के आसपास का आंकड़ा ये पहुंच जी। गया है। ठीक है, उसके बाद फिर आयुष्मान भारत योजना लागू करेंगे। 5 लाख तक मुफ्त इलाज केंद्र सरकार द्वारा और 5 लाख तक का अतिरिक्त मुफ्त इलाज राज्य सरकार के द्वारा, अर्थात 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की गारंटी मोदी की गारंटी है। जी। उसके बाद 10 लाख तक का मुफ्त इलाज सभी वरिष्ठ नागरिकों एवं निःशुल्क ओपीडी चिकित्सा। ओपीडी भी ये चिकित्सा, अर्थात एक तो ये फ्री की ऑपरेशन रेवड़ी जो- बांटने पे ध्यान दे रहे हैं जी। और वहीं हम ये देखें कि हेल्थ सेक्टर को लेकर के भी ये काफी काम कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने अपना वादा किया है कि निःशुल्क ओपीडी होगा और जो डायग्नोस्टिक्स सेवाएं भी होगी वो भी मुफ्त होगी। मुफ्त दे। वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन 2000 से बढ़ा करके 2500 प्रति माह और 70 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को 3000 रुपए। विधवा, बेसहारा और परित्यक्त महिलाओं की पेंशन 2500 से बढ़ाकर 3000 रुपये किया जाएगा। फिर से यहाँ मुफ्त की रेवड़ी बांटने की बात कही जा रही है। हालांकि जो वरिष्ठ पेंशन है ये होना भी चाहिए, क्योंकि वो उस फेज में नहीं रहते हैं जो वो कुछ कर पाए और उससे वो अपना जो व्यवसाय व्यक्तिगत जिंदगी है वो जी पाएं। तो ये ठीक है। मुफ्त में करना चाहिए, लेकिन ये मेरे हिसाब से जो क्योंकि हमने देखा है कि दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर लगभग 86,000 करोड़ रुपए का लोन है, जी। कर्ज में है, निगेटिव है, लेकिन फिर भी मुफ्त की रेवड़ियां बांटने से कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से दिल्ली के बजट पर भारी पड़ेगा और ये तमाम चीजें होगा। बिजली विभाग का भी बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ भाजपा ने संकल्प में ये भी कहा है कि जो पहले से फ्री की चीजें चल रही है उसको बंद नहीं करेंगे। वो बंद नहीं करेंगे, यानी कि फ्री बिजली, फ्री पानी, जो 200 यूनिट तक की बात जे क्लस्टरों में अटल कैंटीन स्थापित कर 5 रुपया में पौष्टिक भोजन की सुविधा करवाएंगे ये। और दिल्ली में भाजपा सरकार बनने पे मौजूदा कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेगी, भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। अब देख सकते ये हैं बड़ी बात है। हाँ कि कितना भ्रष्टाचार मुक्त होता है, किस प्रकार से रेखा गुप्ता जी दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करवाती हैं, किस प्रकार से रेखा गुप्ता जी दिल्ली के जल बोर्ड को कर्ज मुक्त कराती हैं, किस प्रकार से रेखा गुप्ता जी यमुना की सफाई करवाती हैं। आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा ये तमाम चीजें जी। तो थोड़ा सा अब उस पर भी जाते हैं, उनके विचारों को समझते हैं, उनके विचारों को देखते हैं। अब तक के ट्वीट में उनके क्या विचार रहे हैं। रेखा गुप्ता जी का जो थोड़ा ट्वीट है उसको नजर डालते हैं। यहाँ पे ट्वीट दिख रहा है, मैं पढ़ूंगा, आप इसको बताइएगा। केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता। उन्होंने अपनी मां से घटना का वीडियो मांगा था जिसे वो नहीं दे सकी थी। बिल्कुल। ये किस बात को लेकर है और इस तरीके जो एक महिला हैं और इस तरीके वक्तव्यों का प्रयोग करिए, क्या ये महिला सुरक्षा को लेकर या महिला के सम्मान के लिए सही है? नहीं, बिल्कुल। ये सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के जब केजरीवाल ने मोदी सरकार से मांगा था सबूत, तो उसी समय का ये ट्वीट है, 2016 का ये ट्वीट है जो कि काफी वायरल हो रहा है। 2016-17 का ये ट्वीट है जो काफी वायरल है, जिसमें कहा गया है केजरीवाल को ये कह रही है रेखा गुप्ता जी, जो कि अब सारा ट्वीट ये डिलीट हो चुका है, उनके ऑफिशियल साइट से सारा डिलीट हो गया है, लेकिन इनका स्क्रीनशॉट हर जगह सर्कुलेट हो रहा है, अभी हम लोग देखेंगे, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये ऐसा व्यक्ति है, केजरीवाल जी के बारे में कहा जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति है कि ये अपने पैदा होने का भी सबूत अपनी मां से मांगते हैं। ये एक महिला उत्थान की बात जो मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा है, और एक महिला होकर के इस तरह की बातें आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक नकारात्मक छवि छोड़ता है और ये बीजेपी को कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाला है। किसी अन्य कार्यकर्ता पे इसका जो कहीं ना कहीं प्रभाव होगा वो छोड़ेगा या नहीं, से अन्य कार्यकर्ता भी समझेंगे, आज हम भी ट्वीट करेंगे, वायरल होगा, हम दूसरे के नजर में आएंगे, हमें भी ये पद बाद में मिल सकता है। जी, ये कहीं ना कहीं एक रास्ता खोल देगा कि इस तरह की बातें करो, जैसे अभी पूरा देश जो इलाहाबादिया को लेकर के बोल रहा है कि उन्होंने अभद्रता की बातें कही, जो समय के जो समय रैना को लेकर के जो सारी बातें कही जा रही है, और कहीं ना कहीं बहुत से लोग, अब जैसे सोशल मीडिया चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, तो जो गाली देता है वो ट्रेंड करता है, ये प्रचलन हो गया है लोगों का।
तो गाली दे करके खुद को ट्रेंडिंग में लाना, ये कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी को और भारत के सभ्यता और संस्कृति को, जिसका गान मोदी जी गाते रहते हैं, ये कहीं ना कहीं गर्त में चला जा रहा है। और अगर हम सुधार नहीं किए, आप खुद की पार्टी में देखिए मोदी जी कि आपके रेखा गुप्ता जी, खैर इसके ऑथेंटिकेशन को लेकर के रेखा गुप्ता जी का इसमें कोई बयान नहीं आया है कि हो सकता है ये फेक अकाउंट से क्रिएट किया गया हो, नहीं वेरीफाइड है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। और ये पोस्ट जो है 2016 के समथिंग है। हाँ बिल्कुल, 16 का पोस्ट ये है, सारा चीज है, लेकिन ये 16 के नाम से सर्कुलेट हो रहा है। लेकिन सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि ये रेखा गुप्ता जी का जो अकाउंट है, ये वेरीफाइड अकाउंट शो तो हो रहा है, लेकिन क्या ये एडिटेड है या नहीं है, इस पे एक बार उनका जवाब आना और हम इंतजार उनका पुष्टिकरण इंतजार रहेगा। जहां दिल्ली तेरे बाप की भी नहीं है, जो यूं टैग करके अरविंद केजरीवाल को टैग बकवास करके कर किया रहा गया है, और केजरीवाल जी को टैग करते हुए उन्होंने कहा है दिल्ली जनता की है और जनता ही तुझे तेरी माँ की कोख में वापस भिजवाएगा। ये देखिए जो लाइन है, कहीं ना कहीं उसके बड़ी बाद गाली, हैशटैग कमीना कहीं का। हाँ, ये कहीं ना कहीं गाली आपकी सोच और आपकी प्रवृत्ति और परवरिश को दर्शाता है। और ये बीजेपी के लिए, और भी आप खैर आकर के ये सफाई देंगे ही कि किस स्थिति में, और बीजेपी की ये छवि आने वाले, जैसे इसके जो हमारे जो अनुराग ठाकुर जी हैं, उनका भी एक वक्तव्य था कि गोली मारो सालों को। तो इस तरह की चीज़ें जो देश में जो बोलता है, उसे मोदी जी कैबिनेट में लाते हैं और उसे मंत्री पद देते हैं, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है और उंगली तो उठेगा ही। तो इसका जवाब एक बार तो देना होगा और देना लाजमी बनता है। अगला हम ट्वीट आपको दिखाएंगे, इनका है कि किस प्रकार से अनदर ट्वीट जो है, ठीक है, दूसरा एक और ट्वीट है जो वायरल हो रहा है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ें ये टैग करते हुए लोगों ने कहा है, केकेआर ने इसको टैग किया है। उसके बाद फिर यहाँ एक गायिका है, हाँ, नेहा सिंह राठौर, हाँ, भारतीय जनता पार्टी के आलोचक के तौर पे भी जानी जाती है और काफी सारे योगी सरकार की भी पोल खोलती नजर आती है, कहीं मोदी सरकार की। उन्होंने भी इसको एक चीज और है, एक ट्वीट है। जो नेहा गुप्ता जी, नेहा राठौर ने जो बोला है, ये बहुत यूनिक है। आफ्टर कमिंग बैक मीडिया आस्क केजरीवाल तुम्हें कैसे पता कि मोदी तुमको मारना चाहते हैं। केजरीवाल, मैंने मोदी को बाजार से लाल हिट खरीदते देखा था। ठीक है, ये देखिए, मतलब केजरीवाल पे तंज कसते हुए कहा है कि केजरीवाल ने कहा कि मैंने मोदी को बाजार से लाल हिट खरीदते हुए देखा है और मोदी हमें मारना चाहता है। इस तरह की भ्रांतियां फैलाने को लेकर के चीजें कहीं ना कहीं ये गलत मैसेज देता है, गलत चीजें बताया जाता है। तो ये सोचने वाली बात है। ये ट्वीट तमाम लोग वायरल हो रहा है और ये ये भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये खींचातानी कर रही हैं, मारपीट कर रही हैं, आगे एक डंडा निकालेंगी और उससे लोगों को मारेंगे भी। तो ये भी एक वायरल हो रहा है। ये तमाम चीज रेखा गुप्ता जी का है, जो और ये माइक, डंडा नहीं, माइक उठाकर, ये शायद लग रहा है एमसीडी के चुनाव के समय का है, जब वो मेयर को लेकर लड़ाई चल रहा था। जी जी। तो ये सारे चीज था जो उनके विचारों को दर्शाता है और उनके छवि को दर्शाता है, किस प्रकार से उनके पहले का इतिहास रहा है। बाकी पुराने इतिहास पर अब चर्चा नहीं करेंगे, जो हो गया आप तक जानकारी हम लोगों ने पहुंचाया। एक और ट्वीट हम आप यहाँ पर है इनका, रेखा गुप्ता जी का। रावण सेंट हिज सिस्टर शूर्पणखा टू डिफीट राम। कंस सेंट हिज सिस्टर पुटनी टू किल कृष्णा। ठीक है, ये क्या है, हिरण्यकश्यपु सेंट हिज सिस्टर होलिका टू किल प्रहलाद। राहुल गांधी सेंट हिज सिस्टर प्रियंका फॉर मोदी जी। ठीक है, इनका इस तरह का ट्वीट बयान करना एक महिला प्रियंका गांधी को लेकर के कि प्रियंका गांधी को राहुल गांधी की तुलना हिरण्यकश्यप से, कंस से और रावण से जो इन्होंने किया है, ये अपने आप में ये सवालिया निशान खड़ा होता है।
साथ ही साथ एक महिला को लेकर के बोलना, प्रियंका गांधी को बोलना कि प्रियंका मोदी जी को के लिए भेजा गया है, तो टेक इट ग्रांटेड हिस्ट्री रिपीट्स। इस तरह की चीज़ें बयान कहीं ना कहीं, ये फरवरी 2019 का है ये ट्वीट जो कि वायरल हो रहा है इनका। तो बाकी आप डिसाइड करिए कि तो ये उनके विचारों को दर्शाता था, उनके जो पुराने इतिहास था उनको दर्शाता था, उनका ट्विटर हैंडल। तो ये सारी जानकारी आप तक हम पहुंचाएं। अब आगे का उनका देखेंगे जो रास्ता रहेगा, किस प्रकार रहेगा, कैसे दिल्ली को ले जा रही हैं, किस रास्ते पे ले जा रही हैं, क्या वो फिर एक डेवलप राज्य के तौर पर दिखाएंगी, एक सुंदर रोड सजाएंगे, एक सुंदर मोहल्ला सजाएंगी, ये देखने वाली बात रहेगी। आगे जैसे भी होगा, जैसे ही उनका कार्यकलाप रहेगा, वो सभी पर हम लोग की नज़र रहेगी, आप तक पहुंचाएंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देख रहे होंगे तो फॉलो जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।